यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय स्टूडेंट। फंक्शन ऑफ मॉनेटरी फंक्शन, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग एज ए फर्स्ट फंक्शन, मॉनेटरी फंक्शन एज ए डिटेल आज हम चर्चा करेंगे। ओके मैम, तो सबसे पहले हम आपसे आशा करते हैं आप सभी इस कोरोना काल में महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसके पहले हम आप सभी प्यारे हमारे स्टूडेंट लर्नर और कलीग्स को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर से बारंबार स्मरण करके कोटि कोटि शुभकामना देता हूं। और मैं उस श्री कृष्ण भगवान को बारंबार स्मरण कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं। ओके मैम, सो एक बार जयकारा गाइए, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान हम सब की मनोकामनाएं पूरी करें और हम सबके जीवन में सारी खुशियां लाएं। तो एक बार जयकारा लगाइए, राधे राधे, राधे राधे। ओके माय स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं मॉनेटरी फंक्शन एज ए फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग। ओके माय स्टूडेंट, फर्स्ट आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे और कल का एडवांस टॉपिक पहले ही बता दें माय स्टूडेंट, नॉन मॉनेटरी फंक्शन एज ए सेकेंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, नॉन मॉनेटरी, ये कल का टॉपिक। तो आज हम टॉपिक करेंगे मॉनेटरी फंक्शन, वो कौन कौन से मॉनेटरी फंक्शन है जो सेंट्रल बैंकिंग के फर्स्ट मॉनेटरी फंक्शन है जो डिटेल में है। पहले हम बता दें कि पिछले वीडियो लेक्चर में भी मॉनेटरी फंक्शन नॉन मॉनेटरी हम चर्चा किए थे, लेकिन शॉर्ट आज हम लॉन्ग में चर्चा। ओके मैम, तो देयर आर मेनली 5 पॉइंट्स एज ए मॉनेटरी फंक्शन। फर्स्ट इज इशूइंग ऑफ करेंसी, सेकेंड इज द बैंकर्स बैंक, बैंकर्स ऑफ टू द गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ क्रेडिट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। ओके मैम, ये 5 पॉइंट अब हम डिटेल में चर्चा। पहला पॉइंट इशूइंग ऑफ करेंसी, करेंसी नोट और क्वाइन को छापना ही आरबीआई एज ए सेंट्रल बैंक। तो अगर इंडिया में हम बात करें तो आरबीआई है सेंट्रल बैंक, और यूएसए में बात करें तो फेडरल रिजर्व। तो सेंट्रल बैंक का पहला काम होता है, जो कोई भी देश हो, चाहे इंडिया चाहे यूएसए, करेंसी नोट और क्वाइन छापना, ये पहला काम होता है सेंट्रल बैंक। ओके वैसे सेकेंड फंक्शन ऑफ मॉनेटरी फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वह है हमारे साथ बैंकर्स टू गवर्नमेंट। कोई भी किसी भी देश का सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंकर होता है। अगर गवर्नमेंट को कभी भी पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए हमें रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी तो वो पब्लिक लोन ले सकता है, जो कि आरबीआई से डायरेक्ट ले। गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक के पास डायरेक्ट लोन लेने नहीं जाता, वो डायरेक्ट आरबीआई से डायरेक्ट लोन ले लेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आरबीआई जस्ट लाइक आरबीआई, फेडरल जस्ट लाइक जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो गवर्नमेंट के बैंकर्स टू गवर्नमेंट कहलाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं बैंकर्स टू गवर्नमेंट। ये सेकेंड फंक्शन मॉनेटरी फंक्शन है। थर्ड मॉनेटरी फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वह है हमारे स्टूडेंट बैंकर्स टू द बैंक। अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसे ना हो पब्लिक को देने के लिए, डिपॉजिट लोन देने के लिए, तो वह आरबीआई या यूएस फेडरल रिजर्व जैसे सेंट्रल बैंक से लोन ले सकता है। यानी जब बैंकों के पास पैसे न हो लोन देने के लिए, तब ऐसे समय सेंट्रल बैंक बैंकों को लोन देता है। तो हम कह सकते हैं कि बैंकर्स टू बैंक, ये थर्ड मॉनेटरी फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। ओके मैडम, चौथे इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वह हमारे कस्टोडियन ऑफ क्रेडिट। कोई बैंक कितना कैश रिजर्व रखे, एसएलआर रखे, सीएलआर रखे, ये सारा बातें, ये सारा जो रेट है, ये आरबीआई या फेडरल रिजर्व जैसे जो सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करते हैं। जो रूल्स रेगुलेशन सेंट्रल बैंक बनाते हैं वही बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। ओके वैसे तो हम कह सकते हैं कस्टोडियन ऑफ क्रेडिट, ये चौथा इंपॉर्टेंट मॉनेटरी फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। पांचवें एंड लास्ट इंपॉर्टेंट मॉनेटरी फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वह है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। यहाँ पे फॉरेक्स का मतलब हम बता देना चाहिए, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देश किसी देश का दूसरे देश के साथ कितना फॉरेन एक्सचेंज होता है, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसमें कितना प्रॉफिट अर्निंग होता है, तो कितना होना चाहिए। और होने के बाद मान लीजिए सपोज है इंडिया ने अमेरिका से व्यापार किया, उसे डॉलर मिला, तो डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि डॉलर तो इंडिया में चलेगा नहीं, लेकिन उसे कन्वर्ट करने के बाद हम रुपीज़ में चला सकते हैं। तो मतलब फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी या नेशनल करेंसी में कन्वर्ट करने का भी काम ये सेंट्रल बैंक करता है। तो हम कह सकते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा जो मिलती है उसको देशी मुद्रा में कन्वर्ट करने का भी काम सेंट्रल बैंक करता है। तो हम कह सकते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, ये पांचवा इंपॉर्टेंट मॉनेटरी फंक्शन है सिनेमा। ओके मैडम, तो आज हमने चर्चा किया आपके सामने इंपॉर्टेंट 5 मॉनेटरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इशूइंग ऑफ करेंसी, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, बैंकर्स टू बैंक, कस्टोडियन ऑफ क्रेडिट, कस्टोडियन ऑफ फाइनेंस। ओके मैडम,
अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर विजुअल मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर, इससे मुझे खुशी की क्या बात सकती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा। और मेरा मना ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, आपसे संबंधित सारे लोगों के, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट स्पॉइल्ड। ओके मास्टर, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह नॉन मॉनेटरी फंक्शन एज सेकेंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक की तरह। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू फॉर योर काइंडनेस। कल का इंपॉर्टेंट एडवांस टॉपिक हम बता रहे हैं, फंक्शन ऑफ नॉन मॉनेटरी फंक्शन एज ए सेकेंड फंक्शन ऑफ सेटअप। ओके मैस्टर, और तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह, फिर किसी नए टॉपिक से, मनी एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से फिर किसी टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो एक बार माय स्टूडेंट, एक बार फिर से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। एक बार फिर से मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो एक बार जयकारा लगाइए, राधे राधे, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सो वंस अगेन माय स्टूडेंट, हर हर महादेव, हर हर महादेव।